हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HPG के विद विक्की में। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में HPJOIT और HP पटवारी एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करने वाले हैं, जिसमें हम कंप्यूटर मेमोरी के टॉपिक के टॉप 100 प्लस MCQs को डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इजी, मीडियम और हार्ड लेवल के रहेंगे। अगर अभी तक आपने कंप्यूटर साइंस के बाकी 6 पार्ट नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे बाकी 6 पार्ट को देख सकते हो। तो बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेमोरी के बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ कि मेमोरी क्या होते हैं। तो मेमोरी जो होती है मतलब याददाश्त, जिसमें हम किसी चीज़ को स्टोर करके रखते हैं या जमा करके रखते हैं, उसे हम मेमोरी कहते हैं। तो कंप्यूटर की फॉर्म में देखें तो मेमोरी क्या होती है। मेमोरी वे होती है जिसमें इंफॉर्मेशन और डाटा को स्टोर करके रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मेमोरी कहते हैं। मेमोरी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ऐसे तो मेमोरी आपकी दो प्रकार की होती है। सबसे पहली मेमोरी आती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी मेमोरी जो होती है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो मेमोरी जो होती है वो आपकी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो जो आपकी प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो मैनुअली दो प्रकार की होती है, जिसे हम वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी भी आपकी एक प्रकार की होती है। वोलेटाइल मेमोरी वे मेमोरी होती है जिसमें बिजली चले जाने पर वो आपकी इरेज हो जाती है, उसे हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वो आपकी एक प्रकार की होती है जिसमें रैम जो होती है वो आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है। रैम भी दो प्रकार की होती है, डायनामिक मेमोरी और दूसरी आती है स्टैटिक मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी की बात करें तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो होती है वो आपकी चार प्रकार की होती है, रोम, ईपी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। ठीक है। और दूसरी मेमोरी जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी आती है। सेकेंडरी मेमोरी भी आपकी दो प्रकार की होती है। पहली आती है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और दूसरी आती है आपकी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कौन सी होती है, मैग्नेटिक टेप जो होती है वो आपकी सीक्वेंशियल मेमोरी होती है। और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी जो होती है वो आपकी मुख्य प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी होती है, वो आपकी मैग्नेटिक डिस्क होती है, ऑप्टिकल डिस्क होती है और नॉन ऑप्टिकल डिस्क डिवाइस होती है। तो अभी इतना ही करते हैं। अभी हम MCQs देख लेते हैं कि MCQs में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मेमोरी क्या होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी इज आल्सो नोन एज। अब इसमें ये बताया गया है कि कंप्यूटर मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है। तो कंप्यूटर मेमोरी को आपको स्टोरेज के नाम से जाना जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है स्टोरेज। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। और एएलयू क्या होता है, एएलयू जो होता है ये सीपीयू का पार्ट होता है। एएलयू की फुल फॉर्म जो होती है वो आपकी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। और आउटपुट क्या होता है, आउटपुट जैसे मॉनिटर हो गया, आपका प्लॉटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सभी जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड। प्राइमरी मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी को आपका परमानेंट मेमोरी के नाम से जाना जाता है, या इसे मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी, मेन मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैम स्टैंड फॉर। रैम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये रैम की फुल फॉर्म हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैम क्या है। तो रैम अभी आपको बताया कि रैम क्या है। तो रैम जो है ये आपकी
वोलेटाइल मेमोरी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए वोलेटाइल मेमोरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रोम क्या है। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेस बाय सीपीयू। जो कौन सी मेमोरी है जो डायरेक्टली एक्सेस होती है सीपीयू के द्वारा, तो ये होती है रैम, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई जो होगी वो आपकी बिट होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक बाइट किसके बराबर होता है। तो एक बाइट जो होता है वो आपका 8 बिट के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी 8 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ नॉट ए प्राइमरी मेमोरी। इसमें से आपकी प्राइमरी मेमोरी कौन सी नहीं है। तो जो आपकी हार्ड डिस्क जो है ये आपकी प्राइमरी मेमोरी नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि हार्ड डिस्क जो है ये आपकी कौन सी मेमोरी है। इसका आंसर जो है ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की टेम्परेरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज। टेम्परेरी मेमोरी को कंप्यूटर में क्या कहा जाता है। तो इसे हम रैम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेमोरी लॉसेस डाटा व्हेन पावर इज ऑफ। तो ये हो जाएगा रैम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए रैम। मेमोरी के बारे में पहले ही आपको रिव्यू बता दिया गया है, तो जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोस इज स्टोर्ड इन। ये तो जितने भी आपके 6 पार्ट कंप्यूटर साइंस के हुए हैं इसमें एक न एक या दो वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा ही गया है कि बायोस किस में स्टोर होता है। तो बायोस जो है ये रोम में स्टोर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी। तो सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है। तो ये होती है आपके रजिस्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की कैश मेमोरी इज बिटवीन। कैश मेमोरी किसके बीच में होती है। तो ये आपकी रैम और सीपीयू के बीच में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की विच इज स्लोएस्ट मेमोरी। तो सबसे धीमी गति से चलने वाली मेमोरी कौन सी होती है। तो ये होती है आपकी हार्ड डिस्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच मेमोरी इज यूज फॉर परमानेंट स्टोरेज। तो ये हो जाएगी रोम, जिसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1 KB किसके कितने बाइट के बराबर होती है। तो ये आपका 1024 बाइट के बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 MB कितने KB के बराबर होती है। तो 1 MB जो होती है वो 1024 KB के बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज। सेकेंडरी मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है। तो सेकेंडरी मेमोरी को आपका बैकअप मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेन ड्राइव इज आल्सो नोन एज। तो पेन ड्राइव किसका एक उदाहरण है। तो पेन ड्राइव जो है वो सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज आल्सो सेकेंडरी मेमोरी विच इज नॉट सेकेंडरी मेमोरी। इसमें से सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। तो आपकी रैम जो है ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी रैम। CD DVD और हार्ड डिस्क जो है ये सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच इज यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली। तो ये हो जाएगा आपका हार्ड डिस्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन विच मेमोरी इज बिल्ट इनसाइड CPU। तो ये हो जाएगा आपका रजिस्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी रजिस्टर। रजिस्टर किसे कहते हैं। तो ये है आपका ऑप्शन बी फास्टेस्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस रैम स्टैंड फॉर, तो एस रैम की फुल फॉर्म जो हो जाएगा वो आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डी रैम स्टैंड फॉर, तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा ये आपका डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। विच रैम इज फास्टेस्ट, तो सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो ये आपकी एस रैम होती है, जिसे हम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी। विच मेमोरी नीड रिफ्रेशिंग, रिफ्रेश करने की नीड किस मेमोरी को होता है, तो ये आपकी डी रैम को होता है, जिसे हम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई ई पी रोम स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो इसका फुल फॉर्म जो हो जाएगी आपकी ऑप्शन है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। फ्लैश मेमोरी इज टाइप ऑफ मेमोरी, तो फ्लैश मेमोरी जो है ये आपकी रोम हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेमोरी इज यूज इज स्मार्टफोन, तो स्मार्टफोन में कौन सी मेमोरी यूज होती है, तो ये होती है आपकी ऑप्शन ए रैम और रोम, दोनों मेमोरी जो होती है ये स्मार्टफोन में यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क इज, हार्ड डिस्क क्या है, ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीडी क्या है, तो सीडी एक ऑप्टिकल स्टोरेज है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल स्टोरेज। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि सीडी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इसका जो आंसर है ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की डीवीडी स्टैंड फॉर, तो डीवीडी की फुल फॉर्म जो हो जाएगी वो आपकी ऑप्शन ए डिजिटल वीडियो डिस्क हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए डिजिटल वीडियो डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू रे डिस्क स्टोरेज मोर देन, तो ये हो जाएगी आपकी सीडी और डीवीडी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेमोरी हायरार्की इज बेस्ड ऑन, तो मेमोरी हायरार्की किसके ऊपर बेस है, तो ये है आपकी स्पीड और कॉस्ट पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्चुअल मेमोरी इज पार्ट ऑफ, तो वर्चुअल मेमोरी किसका पार्ट है, तो वर्चुअल मेमोरी जो है ये आपका हार्ड डिस्क का पार्ट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैगिंग इज रिलेटेड टू, तो पैगिंग किससे रिलेटेड है, तो ये हो जाएगी वर्चुअल मेमोरी से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी वर्चुअल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बफर इज ए पार्ट ऑफ, बफर किसका पार्ट है, तो बफर जो है ये रैम का पार्ट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज मोर एक्सपेंसिव मेमोरी, तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मेमोरी कौन सी हो जाएगी, ये आपकी रजिस्टर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच मेमोरी हैज़ लीस्ट कैपेसिटी, तो सबसे कम कैपेसिटी वाली मेमोरी कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी रजिस्टर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच हैज़ हाईएस्ट कैपेसिटी, तो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी हार्ड डिस्क की होती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि L1 कैश इज लोकेटेड इन, तो ये आपके सीपीयू में लोकेट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि L2 कैश इज लोकेटेड, तो ये कहाँ पर होता है, तो ये आपकी इन सीपीयू और मदरबोर्ड में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि L2 कैसे इज लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पर होता है, ये आपका ऑप्शन ए सीपीयू और मदरबोर्ड में लोकेटेड होता है। नेक्स्ट है कि विच इज फास्टेस्ट L1 और L2, तो ये हो जाएगा L1 जो है ये सबसे फास्टेस्ट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। विच इज स्लोएस्ट कैश मेमोरी, तो ये हो जाएगा L3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी L3। नेक्स्ट है कि एस टी रैम स्टैंड फॉर, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए सिंक्रोनाइज डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डी टी रैम
स्टैंड फॉर, तो इसकी फुल फॉर्म जो हो जाएगी आपके पास ऑप्शन ए डबल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटेस्ट DDR वर्जन इज, तो DDR का वर्जन कौन सा है, तो DDR5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ नॉट वोलेटाइल, इसमें से वोलेटाइल कौन सी मेमोरी नहीं है, तो इसमें रोम जो है ये आपकी वोलेटाइल मेमोरी नहीं है। रोम कौन कौन सी मेमोरी है ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। रोम वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है, और अगर आपकी रोम अगर नॉन वोलेटाइल है तो ये क्यों नॉन वोलेटाइल है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बिट मेमोरी इज रीड ओनली, तो ये हो जाएगी आपकी रोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी रोम, जिसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट है कि पी रोम स्टैंड फॉर, पी रोम की फुल फॉर्म जो हो जाएगी वो आपके प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईपी रोम कैन बी इरेज्ड बाय, तो इसको किसके द्वारा इरेज किया जाता है, तो इसे हम इलेक्ट्रिक लाइट के द्वारा इरेज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि EEP रोम कैन बी इरेज्ड बाय, तो इसे हम इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा इरेज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बीच इज नॉट पार्ट ऑफ मेमोरी हायरार्की, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की शॉर्टेड रैम इज U2, तो ये हो जाएगा आपके पास इंक्रीज स्पीड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट प्रोटेक्टेड मेमोरी मीन्स, तो ये हो जाएगा कैन रीड ओनली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज यूज्ड एज बैकअप मेमोरी, तो ये हो जाएगा हार्ड डिस्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है कि मेमोरी बस कनेक्ट, तो मेमोरी बस किसके साथ कनेक्ट होती है, तो ये CPU और रैम के साथ कनेक्ट होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेमोरी लेटेंसी मींस, तो मेमोरी लेटेंसी जो होती है ये किस क्या मीन्स करती है, तो ये करती है डिले इन एक्सेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि विच मेमोरी इज यूज्ड इन कैमरास, तो ये करती है आपकी SD रैम। तो इसका SD कार्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए SD कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज पोर्टेबल मेमोरी, तो पोर्टेबल मेमोरी कौन सी हो जाएगी, तो ये आपकी पेन ड्राइव हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी पेन ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलिड स्टेट ड्राइव इज, तो सोलिड स्टेट ड्राइव क्या है, ये एक फ्लैश मेमोरी है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट है कि SSD इज फास्टेस्ट देन HDD, तो ये हो जाएगा जस्ट हाँ, ये SSD जो है ये HDD से फास्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि HDD यूज, तो HDD किस में यूज किया जाता है, ये आपका मैग्नेटिक डिस्क में यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है मैग्नेटिक डिस्क। नेक्स्ट है कि विच इज ऑप्टिकल मेमोरी, तो ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है, तो ये आपकी CD हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी विच इज टेम्परेरी स्टोरेज, तो रैम जो है ये आपकी टेम्परेरी स्टोरेज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए रैम। नेक्स्ट है कि स्वैप मीन्स मेमोरी इज पार्ट ऑफ, तो स्वैप मेमोरी जो है ये किसका पार्ट है, तो ये आपका हार्ड डिस्क का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि विच मेमोरी इज क्लोजेस्ट टू CPU, तो सबसे क्लोज CPU के क्लोज कौन सी मेमोरी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी रजिस्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी रजिस्टर। नेक्स्ट है कि विच है स्लोएस्ट एक्सेस टाइम, तो सबसे स्लोएस्ट मेमोरी कौन सी है, तो ये हो जाएगी आपकी रजिस्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए रजिस्टर। नेक्स्ट है कि विच हैज़
हाईएस्ट एक्सेस टाइम तो ये हो जाएगी आपके पास ऑप्शन डी हार्ड डिस्क, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि मेमोरी इंटर लिविंग इज यूज, तो ये हो जाएगा इंक्रीज स्पीड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए इंक्रीज स्पीड। नेक्स्ट है कि मेन मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड, तो मेन मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है, तो ये रैम के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि विच मेमोरी इज यूज फॉर बूटिंग, तो बूटिंग किस में उपयोग होता है, तो ये आपका रोम में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी रोम। नेक्स्ट है कि सी मोस बैटरी सपोर्टेड, सी मोस जो है बैटरी किसको सपोर्ट करती है, तो ये आपकी रोम को सपोर्ट करती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी रोम। रोम जो होता है वो बायोस सेटिंग में होता है, और बायोस जो होता है ये पोस्ट के द्वारा चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेमोरी इज यूज इन जीपीयू, तो जीपीयू किसमें यूज़ किया जाता है, तो ये आपका बी रैम में यूज़ किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है बी रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बी रैम स्टैंड फॉर, तो बी रैम की फुल फॉर्म जो हो जाएगी वो आपकी वीडियो रैम हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए वीडियो रैम। नेक्स्ट है कि मेमोरी मैपिंग मीन्स, मेमोरी मैपिंग का मुख्य अर्थ क्या है, तो ये हो जाएगा असाइनिंग एड्रेस टू मेमोरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए असेसिंग एड्रेस टू मेमोरी। नेक्स्ट है कि विच इज़ नो स्टोरेज डिवाइस, इसमें से आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो आपका कीबोर्ड जो है इसमें से आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है। एच डी डी एस डी और रैम जो है ये आपके स्टोरेज डिवाइस हैं। नेक्स्ट है कि विच इज़ यूज इन सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी यूज़ होती है, तो सुपर कंप्यूटर में आपकी एस रैम यूज होती है, जिसे हम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि विच हैज़ हाईएस्ट बैंडविड्थ, तो ये हो जाएगी रजिस्टर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर मैप इस, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है कि मेमोरी डाटा रजिस्टर स्टोर, तो मेमोरी डाटा रजिस्टर कहाँ पर स्टोर होता है, तो ये आपका डाटा में स्टोर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि विच इज़ पार्ट ऑफ सीपीयू मेमोरी, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी कैशे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी कैशे। नेक्स्ट है कि टी एल बी स्टैंड फॉर, तो ये हो जाएगा ट्रांसलेशन लुक साइड बफर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि टी एल बी इज यूज, तो टी एल बी कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो ये आपका वर्चुअल मेमोरी में यूज़ किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि पेज फॉल्ट अकर्स व्हेन, तो पेज फॉल्ट कहाँ पर होता है, ये डाटा नोट इज रैम में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि थ्रेशिंग मीन्स, तो ये हो जाएगा एक्सेस पैगिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि मेमोरी प्रोटेक्टर प्रिवेंट्स, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए अनऑथराइज्ड एक्सेस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि विच मेमोरी यूज सेमीकंडक्टर चिप, तो ये हो जाएगी ऑप्शन ए रैम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि राइट बैक कैश मेमोरी, तो ये हो जाएगी राइट टू कैश मेमोरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। राइट थ्रू कैश मेमोरी इज, तो ये हो जाएगी आपके पास ऑप्शन ए राइट टू रैम एंड कैशे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्ट मैपिंग इज रिलेटेड टू टू, तो ये हो जाएगा आपके पास कैशे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है कैशे। नेक्स्ट है कि एसोसिएटिव मैपिंग इज यूज्ड इन, तो ये हो जाएगी कैशे मेमोरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि सेगमेंटेशन इज रिलेटेड टू, तो ये सेगमेंटेशन किससे रिलेट करता है, तो ये वर्चुअल मेमोरी से रिलेट करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। पैगिंग अवॉइड बाय, तो पैगिंग किसको अवॉइड करता है, तो ये करता है आपका
फ्रेगमेंटेशन को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट कि विच फ्रेगमेंटेशन इज रिमूव बाय पैगिंग, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए एक्सटर्नल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट कि विच मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, तो आपकी पैगिंग जो होती है ये मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट कि विच ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजिंग मेमोरी, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी बोथ। विंडोज और लाइनक्स जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी बोथ। नेक्स्ट है कि डी एम ए स्टैंड फॉर, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट है कि डी एम ए अलाउज डाटा ट्रांसफर बिटवीन, तो ये हो जाएगा इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी विदाउट सीपीयू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि मेमोरी लीक मीन्स, तो मेमोरी किसमें लीक होती है, तो ये वेस्टेड मेमोरी कहलाती है, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि गार्बेज कलेक्शन इज कॉल्ड, तो ये इसे हम जावा कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि विच मेमोरी इज यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए फ्लैश रोम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए फ्लैश रोम। नेक्स्ट है कि विच इज नॉन वोलेटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी, तो आपकी फ्लैश जो है ये आपकी नॉन वोलेटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट कि कैसे कोरेंस प्रॉब्लम अकर्स इन, तो ये हो जाएगा मल्टी कोर सीपीयू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि एन यू एम ए स्टैंड फॉर, तो ये हो जाएगा आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच गिव्स बेस्ट परफॉर्मेंस, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस वाली मेमोरी कौन सी है, तो ये आपकी ऑप्शन है सबसे पहले आती है रजिस्टर, दूसरी आती है कैशे, तीसरी आती है रैम और चौथी आती है एच डी डी मेमोरी। वीडियो के अंत में यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। जय हिंद जय हिमाचल।